आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 593 और चैप्टर नंबर 13 है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंपोर्टामेंटो, हमारा रवैया, नेसेसारियो जो कि ज़रूरी है, पर उन कोरेक्टो कि हम सही तरीके से ऊज़ो इस्तेमाल करें देला स्त्रादा सड़क को, इन प्रेजेंसा मौजूदगी में दल सीनियाल दी दारे ला प्रेसिडेंसा। तो अगर आप इस साइन को देखें जो कि उल्टा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये प्रेसिडेंसा हक देने का साइन है। तो जहाँ पर ये लगा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप किसी सेकेंडरी छोटी रोड्स पर हैं और अगर आपको मेन रोड में एंटर होना है तो जो मेन रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं आपने पहले उनको हक देना है, पहले जाने देना है। तो अगर तो कोई गाड़ी नहीं है ऑब्वियसली तो फिर तो आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई गाड़ी नज़र आ रही है तो जब वो गुजर जाए उसके बाद आप जाएंगे, उनको पहले हक देंगे। ये होता है दारे प्रेसिडेंसा, हक देने वाला साइन। इसका एक ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ऊजो करेक्टो देला स्त्रादा, सड़क को सही तरीके से इस्तेमाल करने में कंपोर्टा शामिल है। के सी अरेस्ती, आप रुकें। इन ओनी कासो, हर सूरत में। इन प्रेजेंसा, जब मौजूद हो। दल सीनियाल इन फिगूरा, जो साइन तस्वीर में दिया गया है। तो ये सवाल गलत है और ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है ओनी कासो, मतलब हर सूरत में आपने रुकना है। तो ऐसा नहीं है, अगर तो कोई गाड़ी जा रही है तब आप रुकेंगे या तब आप उनको हक देंगे, लेकिन अगर कोई गाड़ी नहीं जा रही, रोड खाली है, तो फिर आप एंटर हो जाएंगे। अगर इसकी जगह स्टॉप का साइन होता तब आपको हर सूरत रुकना था और उसके बाद जाना था, ठीक है। तो ये सवाल गलत है। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी होगी फिर आपने रुक के हक देना है पहले। पेज नंबर 594 और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, बिहेवियर, नेसेसारी जो कि ज़रूरी है, क्वांडो जब, दी नोते रात को, सी इनक्रोचिया आपको मिले, उन व्हीकलो एक गाड़ी, कॉन्फारी ए लूचे जिसकी लाइटें, अभिग्लियांती जो हाई बीम लाइट्स हैं, अचेजी ऑन हो। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं दो किस्म की होती हैं। एक होती है लो बीम जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो कि दूसरे सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही तो उनकी आंखों में इतनी नहीं लगती, वो उसे कहते हैं अना अभिग्लियांते। ये जो लाइट है ये है अभिग्लियांते। जो अभिग्लियांते लाइट है, ठीक है, वो बहुत हाई इंटेंसिटी की बहुत तेज़ लाइट होती है जो कि आपको हर बार या नॉर्मल सूरत में अलाउ नहीं होती कि आप रात को ऑन करें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। जब आप जा रहे होते हैं और जो सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो अगर आपने ये वाली लाइट जिसे अभिग्लियांते बोलते हैं, हाई बीम हाई इंटेंसिटी हेडलाइट्स, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाली गाड़ी आ रही है उसकी आंखों में रोशनी जाएगी और उसको आगे सड़क नज़र नहीं आएगी, तो उसके लिए ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पेज में हम पढ़ेंगे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही है जिसने अपनी एबिग्लियांते जो लाइट्स हैं, जो हेडलाइट्स हैं हाई बीम वाली, जो बहुत तेज़ रोशनी वाली, ऑन की हुई है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट से बचें, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इस पेज में पढ़ेंगे। पहला सवाल है, अलोर की दिनोते, रात के वक्त, सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने जो हाईवे है वहाँ पर, इनक्रोचियामो आपको मिले, उन व्हीकलो एक गाड़ी सामने से आते हुए, कॉन्फारी ए लूचे जिसकी हेडलाइट्स एबिग्लियांते हाई बीम लाइट्स हैं, तेज़ वाली लाइट है, अचेजी ऑन है। ओकोर्रे प्रोचिदेरे, आपको चाहिए आप आगे बढ़ें, कौन प्रुडेंजा बहुत एहतियात के साथ, उजान दो और इस्तेमाल करें, ले लूचे अना अभिग्लियांते। अना अभिग्लियांते होता है जो लो लाइट होती है, फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, कह रहा है कि आप वो यूज़ करें। और अगर आपके सामने से आने वाले ने बहुत हाई लाइट्स ऑन की हुई है, बहुत तेज़ वाली, तो आप जो है बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ें, थोड़ा सा ध्यान करें कि आगे आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि आपकी आंखों में उसकी रोशनी पड़ सकती है बहुत तेज़ी से। दूसरा सवाल है, अलोर की दिनोते, रात के वक्त, सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने,
हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo एक गाड़ी con fari e luce जिसकी हेडलाइट्स आगे वाली जो दो लाइट्स होती हैं अबिग्लियांते वो हाई इंटेंसिटी की हो, तेज लाइटें अचेजी ऑन की हो। ओकोर्रे दिस्तोलियारे लोस गुआर्दा आपको चाहिए कि लाइटों की तरफ देखने के बजाय आप थोड़ा लाइटों से अपना मुंह थोड़ा साइड पे कर लें। दल फाचो लुमिनोजो पर नॉन एसरे अबिग्लियाते ताकि आपकी आंखों में आपकी डेजल ना हो जाए या आपकी आंखों पे बहुत तेज़ रोशनी ना पड़े, तो आप लाइटों की तरफ देखने के बजाय थोड़ा सा अपनी नज़रों को थोड़ा घुमा लें ताकि आपकी आंखें चुंधा ना जाए या आपकी आंखों पे बहुत रोशनी ना पड़ जाए। तीसरा सवाल है, अलोर की दिनोते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्राबाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo एक गाड़ी con fari e luce अबिग्लियांते अचेजी जिसकी जो हाई इंटेंसिटी हाई बीम लाइट्स ऑन हो। occorrere rallentare आप स्लो हो जाएं। adequatamente ed eventualmente और कह रहा आप आराम आराम से अपनी स्पीड को स्लो कर लें और आखिरकार फिर मार्सी रुक जाएं, गाड़ी को साइड पर रोक लें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर आपकी आंखों पर दूसरी गाड़ी की बहुत तेज़ इंटेंसिटी बहुत तेज़ लाइट पड़े तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलोर की दिनोते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्राबाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo एक गाड़ी con fari e luce अबिग्लियांते अचेजी जिसकी हेडलाइट्स की लाइट्स ऑन हो, तेज़ वाली हाई इंटेंसिटी वाली। ओकोर्रे तिनेरे आपको चाहिए आप रखें कौन तो दिला रिदूता विजिबिलिटा, इस बात को माइंड में रखें कि आपको अब आगे कम दिखाई दे सकता है, आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है उस लाइट की रोशनी की वजह से। नेल नोस्ट्रो कंपोर्टामेंटो दी गुइदा और आपकी जो ड्राइविंग की सलाहियत है या जो गाड़ी पे काबू है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों में लाइट की रोशनी ज़्यादा पड़ने की वजह से आपको आगे की ट्रैफिक या आगे की सूरत हाल कम दिखाई दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलोर की दिनोते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्राबाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo गाड़ी con fari e luce अबिग्लियांते अचेजी जिसकी हेडलाइट ऑन है, तेज़ लाइट वाली। ओकोर्रे एवितारे आपको चाहिए आप बचें ब्रुस की अचानक मनोवरे कोई मूवमेंट से एक काम भी या बदलने से दी कोर्स या लेन। कहता है अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही जिसकी हाई हेडलाइट की जो तेज़ वाली लाइट ऑन है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वाली, तो आपको चाहिए कि आप अचानक कुछ गाड़ी को मोड़ ना काटें, अचानक कुछ मत करें और ना ही एकदम से लेन चेंज करें, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी कम होगी, आपको दिखाई कम देगा, तो इससे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलोर की दिनोते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्राबाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo एक गाड़ी con fari e luce अबिग्लियांते अचेजी जिसकी हेडलाइट हाई इंटेंसिटी वाली ऑन है। ओकोर्रे दिस्पोरेरे इल रिट्रोविजोरे आपको चाहिए इंतेरनो रिट्रोविजेरे इंतेरनो, इन्होंने लिखा हुआ है कि जो गाड़ी के दरमियान में जो वो होती है जहाँ से आपको पीछे मिरर जो होता है जिससे आपको पीछे का नज़र आता है, इन पोजीशने उसको ऐसी पोजीशन पे सेट करें एंटी एबिग्लियांते जो एंटी डेजल्ड हो, मतलब कि ऐसी पोजीशन पे करें कि रोशनी जो है उसके ऊपर टकरा के गुजरे और आपको जो है आंखों पर रोशनी ना पड़े। तो ऐसी कोई पोजीशन शीशे की नहीं होती, ठीक है ना, आप ऐसी कोई सेटिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी के शीशों की, इसलिए ये सवाल गलत है। 7वां सवाल है, अलोर की दिनोते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्राबाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले un vicolo गाड़ी con fari e luce अबिग्लियांते अचेजे जिसकी हेडलाइट्स तेज़ रोशनी वाली ऑन हो। ओकोर्रे प्रोचिदेरे आपको चाहिए आप चलें इन नोस्ट्रा वोल्टा कोनिफारी अबिग्लियांते, कह रहा है कि आप अपनी भी जो गाड़ी की हेडलाइट है, आगे की जो दो लाइटें हैं तेज़ इंटेंसिटी वाली तेज़ लाइट वाली, वो ऑन कर लें। पर विदेरे मेलियो ताकि आपको नज़र आए ज़्यादा, मेलियो कहते हैं ज़्यादा को, विदेरे होता है देखने को, लस्त्रादा ताकि आपको भी सड़क ज़्यादा नज़र आए। तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर दूसरे ने ऑन किए तो आप भी अपनी ऑन कर लें ताकि आपको भी ज़्यादा नज़र आए, ये तो गलत बात है। ज़ाहिर है अगर आप ऑन करेंगे तो फिर जो और गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी भी तो आंखों पर रोशनी पड़ सकती है।
तो ऐसा कुछ आपने नहीं करना। 8वां सवाल है, अलोर की दिन होते रात के वक्त सुस्तराद एक्स और बाने रिहायशी आबादी वाली जगह पर इनक्रोचियामो आपको मिले उन व्हीकलों गाड़ी कॉन्फारी ए लूचे अबिग्लियांते चीज़े जिसकी जो हेडलाइट है वो ऑन हो, हाई लाइट वाली, हाई इंटेंसिटी लाइट वाली। और कुर्रे फरमारसी आपको चाहिए कि रुक जाए इमीडिएटामेंटे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखें सवाल गलत है क्योंकि वो कहता है कि एकदम से रुक जाएं, अचानक से रुक जाएं। तो ये सवाल गलत है। कोई भी कदम अचानक से नहीं उठाना कि एकदम से आपको सामने से गाड़ी नज़र आई, उसकी लाइट बहुत तेज़ है, आपने अचानक से ब्रेक लगा दी। अचानक से अगर लगाएंगे तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो कि सवाल वेरो था, जिसमें लिखा था आराम आराम से स्लो होना है, रलंतारे स्लो होते जाएं और फिर एक पॉइंट आए तो साइड पर आराम से रोक लें। तो वो क्वेश्चन वेरो था। यहाँ पे लिखा है ओकोर्रे आपको चाहिए, फरमारसी आप रुक जाए, इमीडिएटामेंटे एकदम से। तो इसलिए सवाल गलत है कि एकदम से आपने कुछ भी नहीं करना। 9वां सवाल है, अलोर की दिन होते रात के वक्त सुस्त्राद एक्सर बाने हाईवे पर इनक्रोचियामो आपको मिले उन व्हीकलों गाड़ी कॉन्फारी ए लूची अबिग्लियांते चीज़े जिसकी जो हेडलाइट्स है उसकी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट ऑन हो। ओकोर्रे एजियोनारे आप ऑन करें, ले त्रोम्बी जो हॉर्न होता है बितो नाले 2 टोन वाला, जो 2 किस्म की आवाज़ों वाला या बहुत ही तेज़ किस्म का जो हॉर्न है गाड़ी का, पर रिके मारे बताने के लिए, अटेंजियोने उसकी अटेंशन लेने के लिए, दिल व्हीकलो इनक्रोचियांते जो और गाड़ियां हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी मिले आते हुए जिसकी बहुत ही हाई लाइट ऑन हो, फ्रंट वाली हेडलाइट, तो आप हॉर्न बजाना शुरू कर दें ताकि और गाड़ियों का ध्यान भी आप पे पड़े। तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ आपने नहीं करना। 10वां सवाल है, अलोर की दिन होते रात के वक्त सुस्त्रादा एक्सर बाने हाईवे पर इनक्रोचियामो उन व्हीकलों आपको मिले एक गाड़ी कॉन्फारी ये लूचे बिग्लियांते चीज़े जिसकी हेडलाइट्स ऑन हो, जिसकी तेज़ लाइट होती है। और चिरकार यदि रिपरारसी आपको चाहिए कि आप अले ओकी कौनला माने, आपको चाहिए कि आप अपनी आंखों पर हाथ रख लें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे तो आपको तो आगे बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आएगा। वो कहते हैं कि लाइट की रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ रख लें। तो ये सवाल तो बिल्कुल बेसलेस है क्योंकि आंखों पे हाथ रखेंगे तो ड्राइव कैसे करेंगे, आगे तो बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन रॉन्ग था। अब है जी पेज नंबर 595 और इसमें जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, दत्तनेरे जो हमें रखना चाहिए, अले गुइदा दी वीकोली जब हम गाड़ी को चला रहे हों, अंके भी सी एद एलिवाता प्रेस्ताजियोने, बेशक आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा हो, आपकी गाड़ी बहुत न्यू हो, न्यू मॉडल हो, बड़ी अच्छी तेज़ चलती हो, बड़ी कोई आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, तो कह रहा है कि हमारा क्या रवैया होना चाहिए, किस किस्म की हमें गाड़ी चलानी चाहिए। अगर तो हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी जो है वो गाड़ी हमारे पास है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तब भी हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। पहला सवाल है कि गुइदा उन व्हीकलों, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, अंक के सी बेशक वो है एड एलिवाता प्रेस्टिजियोने, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है, इंजन हर चीज़ फर्स्ट क्लास है। नॉन देवे नहीं करना क्यों के सुपेरारे बढ़ानी लिमिटी दी विलोशिता, जो स्पीड लिमिट है उसको नहीं बढ़ानी। प्रिविस्ती दला लेजे, जो लेजे लॉ के हिसाब से है उसके से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर शहर के अंदर रिहायशी आबादी वाले एरिया में है तो 50 to 60 स्पीड आपको अलाउ है। बेशक आपके पास स्पोर्ट्स कार है, आप बहुत अच्छी स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ 60 से ऊपर नहीं जाना, तो आपने नहीं जाना। बेशक आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन आपने लॉ के मुताबिक ही स्पीड रखनी है। दूसरा सवाल है कि गुइदा उन व्हीकल, अगर आप चला रहे हैं एक गाड़ी, अंक के भी सी एलिवाता प्रेस्टिजियोने, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देवेदारी दिन नॉर्मा, आम तौर पर लप्रेचिडेंसा आपने हक देना है। निक्रोचीवा एतूती व्हीकली, सब गाड़ियों को के प्रोवेनेंगो द डेस्ट्रा, जो कि आपके राइट हैंड साइड से आ रही हैं। तो वो कह रहा है कि सब आपने वही नॉर्मल रूल्स को फॉलो करना है जो एक आम लो परफॉर्मेंस वाली गाड़ी करती है। उसी तरह अगर आपकी बड़ी अच्छी हाई फाई गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार है, सब कुछ अच्छा है,
फिर भी आपने हर उन लॉ का जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलना है जो बने हुए हैं। जैसे कि अगर आपकी राइट साइड से एक गाड़ी जा रही है तो आपने पहले उनको हक देना है, पहले जाने देना है, फिर उसके बाद आपने खुद जाना है। तीसरा सवाल है कि गुइदा un vehicolo, अगर आप चला रहे हैं गाड़ी, anche sia elevata prestazione, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, देवे ज़रूरी है, evitare बचें, di costituire pericolo खतरा बनने से, पर alle altri utenti della strada, आपने जो है दूसरे रोड यूज़र्स के लिए, दूसरी गाड़ियों के लिए ख़तरा नहीं बनना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुइदा un vehicolo, आप चला रहे हैं गाड़ी, आंके बेशक सी एलिवाता प्रेस्टिजियोने, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, देवे ज़रूरी है, गुरदारे आप देखें, नेलो स्पेकेटो रेट्रोविजोरे, गाड़ी के शीशों से जो कि आपके पीछे का मंजर दिखाती है, पीछे की गाड़ियाँ दिखाती है, प्रीमा दी सिनेलारे एटेंजियोने दी cambiare corsia, कहता है कि अगर आपको लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर लगाने से पहले जो गाड़ी के मिरर्स हैं उसमें आप पहले देख लें कि कोई पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही। 5वां सवाल है कि गुइदा un vehicolo, आप चला रहे हैं गाड़ी, anche भी sia elevata prestazione, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, देवे ज़रूरी है, tenersi रखें, il più vicino possibile al margine destro, जितना मुमकिन हो सके राइट हैंड साइड मार्जिन पे, राइट हैंड साइड रोड पर रखें, दला करी जाता सड़क के, कौन दो जब एफी तो आपको करना हो, उना स्वालता मुड़ना हो, एदेस्त्रा राइट हैंड साइड पे। तो जी ये भी हमारा नॉर्मल रूल है, आम गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, सबको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि अगर राइट साइड पर मुड़ना है तो गाड़ी को अपनी रोड के राइट साइड पर ही रखना है ताकि आराम से मोड़ काटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुइदा un vehicolo, आप चला रहे हैं गाड़ी, देवे गुइदारे sempre al centro della strada, तो आपको हमेशा से गाड़ी जो है रोड के दरमियान में चलानी है, pero senza superare la strisce di corsia, लेकिन जो लाइंस है, जो लेन है उसके दरमियान में जो लाइनें होती हैं उनको आपने क्रॉस नहीं करना। तो ये सवाल गलत है, किसी भी सूरत में आपको रोड के दरमियान में गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। 7वां सवाल है कि गुइदा un vehicolo, जब आप गाड़ी चला रहे हो, वही गाड़ी जो हाई परफॉर्मेंस वाली है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इस पेज में सब उसी के बारे में बात हो रही है, देवे ज़रूरी है, तनेरे रखें, इन फंजियोने ऑन अले अभी गिलियांते, हेडलाइट जो बहुत तेज़ वाली होती है, दी जोड़नो दिन में, अंके इंचिता सिटी के अंदर भी, शहर के अंदर भी। तो ये सवाल गलत है क्योंकि हाई लाइट्स जो होती हैं, हाई इंटेंसिटी वाली हेडलाइट्स, वो आपको वैसे भी इजाज़त नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। 8वां सवाल है कि गुइदा, हम चला रहे हैं un vehicolo, गाड़ी, पो सुपरारे सोरपसारे, आप ओवरटेक कर सकते हैं, इन ओनी कंडीजियोने, मतलब हर कंडीशन में आप ओवरटेक कर सकते हैं, दी ट्रैफिक को, चाहे ट्रैफिक की जो मर्जी सिचुएशन हो लेकिन आप ओवरटेक कर सकते हैं, पर के अगर नॉन सी एल से नियाले दी दीवी, तो अगर कोई मना करने वाला साइन नहीं लगा हुआ तो ट्रैफिक की जैसी मर्जी कंडीशन हो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि ट्रैफिक की कंडीशन को देखते हुए ही ओवरटेक किया जाता है और साथ में हाँ कोई साइन ना हो कि मना किया जा सके। तो यहाँ लिखा है कि ट्रैफिक जैसी मर्जी ओवरटेक कर लेना, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। 9वां सवाल है कि गुइदा un vehicolo, आप चला रहे हैं गाड़ी, देवे ज़रूरी है, उजारे यूज़ करें, क्लाक्सन हॉर्न नीचेंतरी बिताती रिहायशी आबादी में, ओनी कुल बोलता हर बार, सी अविचीनो, आप जब करीब पहुँचे, एदुन अतरा वर्सामेंतो चिकलाबले, जिस तरह लोगों की जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल चलने वालों की, इसी तरह साइकिल वालों की भी होती है, जो रोड के दरमियान में लाइनें होती हैं जहाँ पर साइकिल वाले आराम से क्रॉस कर सकते हैं, उसको कहते हैं अतरा वर्सामेंतो चिकलाबले। तो वो कहता है कि अगर आप बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चला रहे हैं तो जब भी आप अतरा वर्सामेंतो चिकलाबले के पास से गुजरेंगे तो आपको हॉर्न बजाते हुए जाना है। तो ये सवाल बेसलेस है क्योंकि हॉर्न आप क्यों बजाएंगे बिला वजह। 10वां सवाल है कि गुइदा un vehicolo, आप गाड़ी चला रहे हैं, पो मुंतारे त्रोम्बी बितोनाले, आपको चाहिए आप बजाएं बहुत ही डबल टोन वाले हॉर्न, पर एसरे सेंतीतो पियू एजुलोमेंटे उजानदोले पेरो सोलो फोरी दी चेंत्री बिताते। वो कहता है कि आप लगा लें त्रोम्बी बितोनाले 2 टोन वाली जो बहुत तेज़ हॉर्न होता है,
पर essere sentito, ताकि वो सुनाई दे, più agevolmente, जल्दी से, easily सुनाई दे, तो तेज़ वाला हॉर्न लगा लें अपनी गाड़ी में। उजानदोलो पेरो सोलो फौरी दी चेंट्री, ये बताती, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है सिर्फ रिहायशी आबादी से बाहर। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि आप क्यों लगाएंगे, अगर बेशक आपकी गाड़ी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आप जो 2 टोन वाला या बहुत तेज़ वाला क्यों लगाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अब है पेज नंबर 596 और जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, द तेनेरे, जो हमें रखना चाहिए, इन caso di traffico intenso, अगर तो बहुत ही ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम है, तो फिर हमें किस तरह से गाड़ी चलानी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है वो हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, il conducente ड्राइवर deve regolare la propria velocità, उसको अपनी स्पीड को appropriate नॉर्मल रखना है, uniformandolo il più possibile e quella della corrente di traffico che scorre lungo la corsia occupata, वो कहता है कि अपनी जो स्पीड है उसको नॉर्मल रखना है और मुमकिन है कि जिस तरह से ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है और जिस लेन में आप हैं उसी में आप रहें और उसके मुताबिक अपनी स्पीड को रखें। दूसरा सवाल है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, il conducente ड्राइवर deve mantenere sempre la distanza di sicurezza, जो ड्राइवर है वो मेंटेन रखे हिफाजती फासला del veicolo, उस गाड़ियों से, che lo procede, जो आपसे आगे है। जाहिर सी बात है, अगर ट्रैफिक जैम है तो आप बहुत करीब करीब ना वो करें, क्योंकि आगे वाली गाड़ी कभी भी ब्रेक लगा सकती है, तो आपका उससे इतना फासला होना चाहिए कि आप भी टाइम से ब्रेक लगा सकें। तीसरा सवाल है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ट्रैफिक जैम है, il conducente ड्राइवर deve evitare, बचें, di suonare il clacson, हॉर्न बजाने से, पर invitere i veicoli che lo precedono ed accelerare andatura, कहता है अगर आप बहुत ही हैवी ट्रैफिक में फंसे हुए तो हॉर्न ना बजाएं, इससे क्या होगा कि जो आपसे आगे वाली गाड़ी है वो जल्दबाजी में आ जाएगी और तेज़ स्पीड कोशिश करेगी चलाने की। फोर्थ क्वेश्चन है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ट्रैफिक जैम है, il conducente ड्राइवर deve cambiare, उसको चाहिए बदलें, ripetutamente, बार बार, corsia di marcia, लेन्स को, in modo da impegnare, और उस लेन में रहें, sempre, हमेशा, quella più libera, जो कि खाली है। तो ये सवाल भी सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप बार बार लेन्स चेंज करते रहेंगे, जो खाली मिलेगी उधर जाएंगे, फिर दूसरी में, तो इस तरह तो आप ट्रैफिक और जैम कर देंगे और लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। पांचवा सवाल है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ट्रैफिक जैम है, il conducente ड्राइवर deve, ज़रूरी है, occupare la corsia, उस कोर्सिए पर रहें, उस लेन में रहें, riservate alle marcia di veicoli, जो कि रिजर्व हुई हुई है उन गाड़ियों के लिए, इन सर्विसियो पब्लिको, जो पब्लिक को सर्विस देती हैं, मतलब बसें वगैरह, ट्राम, इस तरह की लेन, सी लिबरी, कह रहा है कि अगर बहुत ट्रैफिक जैम है तो उस लेन में चली जाएं जो कि रिजर्व है पब्लिक गाड़ियों के लिए, बसों के लिए। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि अगर बसों की लेन है तो उसमें से बस ही जाएंगी। छठा सवाल है, इन caso di traffico intenso, अगर बहुत ट्रैफिक जैम है, il conducente ड्राइवर deve, ज़रूरी है, fare uso del l'impiego simultaneo di tutti gli indicatori di direzione, वो कहता है कि जो चारों डायरेक्शन की जो हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स, कह रहा है कि वो हम ऑन कर लें, आगे की भी दो, पीछे की भी दो लाइटें, सब कुछ ऑन कर लें अगर तो ट्रैफिक बहुत जैम है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि ट्रैफिक जैम की सूरत में ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं होता।